अब ये मुसलमान बेचारे 5-7 मिनट अगर रोड पे बैठ के अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मस्जिद के बाहर जो रोड है वहाँ पे नमाज पढ़ लेंगे तो इन्हें आपत्ति क्या है। हाँ, शिफ्ट बांटने का क्या मतलब है? 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है तो शिफ्ट तो पहले से बटी हुई है, टाइम टेबल तो पहले से है। तो तुम कौन हो भाई नया टाइम बनाने वाले? क्या तुमने क्या इस्लाम कबूल कर लिया है? तुम मौलाना बन गए हो? कौन हो तुम? खलीफा बन गए हो इस्लाम के या मौलाना बन गए हो? क्या मौलाना आदित्यनाथ की जगह मौलाना अकीलनाथ बन गया है? दिवाली के दिन आधी रात भर बम पटाखे फूटते हैं, लोगों की नींदें हराम हो जाती, बीमार लोगों को परेशानी होती है। ये तो एम्बुलेंस को तो छोड़ो, अस्पतालों तक ये धमाकों की आवाज़ जाती है। अब कावड़ सेवा निकलती है, पूरे के पूरे महीनों तक सड़कें जाम रहती हैं, महीनों तक वो बंदित होता है। डीजे चलाते हैं भैया, हॉकी लेके, डंडे लेके, तलवार लेके लोग चलते हैं इस दिन, तब कोई बात नहीं है। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया कि जो है नमाज पढ़ना है तो घर में नमाज पढ़िए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, जो पूजा स्थल है वहाँ नमाज पढ़िए, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अगर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है सीधा कर दिया जाएगा। इस तरह का जो बयान योगी आदित्यनाथ का आया है, इसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि आखिर जो है जब जो है कांवड़ यात्रा चलता है तो कांवड़िए जो सड़क पे चलते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार उन पे फूले बरसाती है। तमाम सवाल हो रहे हैं, डीजे बजाए जाते हैं इसको लेकर के, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान कह रहे हैं कि जब मस्जिदें भर जाती है तभी हम सड़क पे आते हैं, वो भी 2 से 5 मिनट के लिए। तमाम सवाल के जवाब नंदा भाई राजपूत से ले लेंगे। नंदा भाई कैसे देख रहे हैं योगी जी का जो बयान आया कि नमाज पढ़ना है तो मस्जिद के अंदर पढ़िए, जो है सड़क पे नहीं पढ़ना, नहीं तो जो है समझ रहे हैं ना सीधा कर दिया जाएगा। देखिए ये त्यौहार है, अगर ईद का पर्व है, ईद के पर्व के मौके का अगर 2-4 मिनट अगर लोग बाहर भी पढ़ लेंगे तो देश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर वो ये आज से थोड़े ही है, ये तो न जाने कब से पढ़ते आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री विशेष रूप से ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का पैटर्न लेके चलता है। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ऐसी चीज़ों पर मुद्दों पर बात ही नहीं करता। सिर्फ ये मंदिर मस्जिद और इनको डराने का, बिल्डोजर लेके आने का भी, जिस प्रकार संभल में जो इमाम बाड़े को तोड़ा गया ज़बरदस्ती, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी इमाम बाड़ा था उसको उड़ा दिया इन्होंने। तो ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं, देश के अंदर डराने का काम कर रहे हैं। और रही बात भाई, देखो अब कावड़ सेवा निकलती है, पूरे के पूरे महीनों तक सड़कें जाम रहती हैं, महीनों तक वो बंदित होता है। डीजे चलाते हैं भैया, हॉकी लेके, डंडे लेके, तलवार लेके लोग चलते हैं इस दिन, तब कोई बात नहीं है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होली के दिन पूरे रोड घेर लिए जाते हैं, पूरे रोड पर रंग बिखेरते हैं, शराब पी लेते हैं और भांग खा लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, नशेड़ी लेटे रहते हैं और उल्टे सीधे गुब्बारे मारते हैं किसी को भी, उस पर कोई लगाम नहीं है। क्या उस पर भी रंग बनाने पर भी करें ना कि भाई उस पर भी अनुमति दें? क्या अनुमति देनी चाहिए कि यहाँ अनुमति होगी कि नहीं होगी? तो उन पर कोई बात नहीं है। दिवाली के दिन आधी रात भर बम पटाखे फूटते हैं, लोगों की नींदें हराम हो जाती, बीमार लोगों को परेशानी होती है। ये तो एम्बुलेंस को तो छोड़ो, अस्पतालों तक ये धमाकों की आवाज़ जाती है। जो घरों में हैं लोग, हार्ट अटैक के मरीज हैं, जिन्हें अटैक पड़ने की संभावना रहती है, जो दिल के मरीज हैं, वहाँ बम पटाखे फूटते हैं। तब योगी आदित्यनाथ के कान में नहीं सुनाई देते बम पटाखे? मगर नहीं, हिंदू मुसलमान करना है और मस्जिदों के पीछे पढ़ना है। लास्ट टाइम बरेली में भी इन्होंने मुकदमे बना दिए थे, लोग घरों में नमाज पढ़ रहे थे, ये घरों में नहीं पढ़ने दे रहे, ये छतों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, तो नमाज पढ़ेगा कहाँ आदमी? ईद के मौके पे नमाज पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए ना भाई आप लोग, सड़क पे नमाज क्यों पढ़िएगा? भाई सड़क पे क्यों नहीं हो रहे? सड़क पे तुम जागरण कर रहे हो, शोभा यात्राएं निकल रहे हो, बागेश्वर की यात्राएं निकलती हैं बड़ी विशाल, तब कोई रोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। उसको पुलिस प्रोटेक्शन, उसको पूरी तैयारी, उसको पूरी मैन मिस्ट्री मीडिया चमकाती है कि यहाँ से यात्रा निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, सारे के सारे यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी, फूल वर्षा हो रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं फूल, और निश्चित रूप से खूब धूल उड़ा रहे हैं, खूब हाथ में तलवार लाठियाँ लेके चल रहे हैं भाई कांवड़ सेवाओं में, तब कोई आवाज़ नहीं है। अब ये मुसलमान बेचारे 5-7 मिनट अगर रोड पे बैठ के अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मस्जिद के बाहर जो रोड है वहाँ पे नमाज पढ़ लेंगे तो इन्हें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। मगर इन्हें राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान के नाम पर, मगर इससे कुछ नहीं है। ये जो उग्रवाद फैला रहे हैं देश के अंदर, या फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई टाइम पे शिफ्टें बांट लो। हाँ, शिफ्ट बांटने का क्या मतलब है? 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है तो शिफ्ट तो पहले से बटी हुई है, टाइम टेबल तो पहले से है। तो तुम कौन हो भाई नया टाइम बनाने वाले? क्या तुमने क्या इस्लाम कबूल कर लिया है? तुम मौलाना बन गए हो? कौन हो तुम?
खलीफा बन गए हो इस्लाम के, या मौलाना बन गए हो? क्या मौलाना आदित्यनाथ की जगह मौलाना अकीलनाथ बन गया है जो तुम बता रहा है कि भाई ये टाइम टेबल चेंज कर लो, या नमाज पढ़ने तुम भी जाओगे? है इसकी जगह जो लुंगी पहनते हो भगवा की जगह जो वैसी वाली पहन के जाओगे, चेक की लुंगी और लगा के टोपी, वहाँ जाके नमाज पढ़ोगे? तुम जाके पढ़ के आओ मस्जिद में, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जब अब भाई तुम्हारा क्या हक है कि तुम शिफ्ट बांधोगे? मुसलमानों की नमाज तुम तय करोगे कि कितने बजे क्या पढ़ी जाएगी? अरे वो कह रहे हैं कि अगर आपकी संख्या ज्यादा है, और जो लोग कहते हैं कि मस्जिद में नहीं हट रहा है, संख्या ज्यादा है, तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए ना, एक के बाद दूसरे लोग आए, एक लोग पढ़ ले, दूसरे लोग आके फिर पढ़े। भाई जो टाइमिंग है नमाज की वो तो उसी टाइम पढ़ी जाएगी। है तो उसी टाइम जाएंगे या दूसरे टाइम में जाएंगे? एक बात बताओ ना, है तो फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? नमाज तो एक टाइम ही पढ़ी जाएगी और रोड पे पढ़ी जाएगी। है तो उसके लिए क्या दिक्कतें हैं तुमको? तो भाई मैं कह तो रहा हूँ कि कांवड़ यात्राओं पे तुम क्यों नहीं लगाते? पूरे महीने भर शोर शराबा रहता है, पूरा डीजे बजता है, हाथ में तलवार हॉकी डंडे लेके, और वो तो बदतमीजी करते हैं फल वालों को, रेड़ी वालों को, और तो और होटलों को तोड़ फोड़ कसते हैं। वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ दिक्कत नहीं है। होली के दिन रोज़ शोर शराबे होते हैं, होली के दिन पूरे दिन हाय तौबा मचती है, हर चौराहे पे होली जलती है, हर रोड पे होली जलती है, हर चौराहे बंदित होते हैं जब तुम्हें आपत्ति नहीं है। और ये दिवाली के दिन पूरी रात भर बम पटाखे फूटते हैं तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तुम्हें जरा सी देर 5 मिनट जो आदमी नमाज पढ़ लेंगे मुसलमान, तो उनसे अब बड़ा दिक्कत है। तो ये इससे देश समझ चुका है तुम नफरती वायरस हो और नफरती ही रहोगे। यही वजह है कि मुसलमानों ने जो ईद पे कुर्बानी देने से इनकार कर दिया गाय का, और कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, है मगर इनकी फटी पड़ी है सबकी। सारे हिंदू संगठन वाले कह रहे हैं अब तो हो गई हमारी दुकान बंद, और मुंह में डाल दिया मुसलमानों ने पूरा लड्डू, खा लो भूतनी को। लेकिन नमाज को लेकर के तो अब ये उत्तर प्रदेश का ही मॉडल तो बंगाल में चल रहा है। वहाँ भी कहा गया है भाई, देखने वीडियो नहीं देखा आपने कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना, मस्जिद में नमाज पढ़िए, लाठी डंडे चले हैं पुलिस। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है, ये शुभेंदु अधिकारी वही है जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा था, और उसी का इस्लाम मोदी बोल रहे थे कि ये तो चोर है, चोर देखिए रिश्वत ले रहा है। ईडी सीबीआई जांच हो गई और तुरंत एक कान डाल के आ गया, कू 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 करता हुआ भाजपा में शामिल हो गया। उसके बाद ये चोर को डकैत बन गया और इसे मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा ने। तो ये चोर लुच्चे लफंगे तो सब भाजपा में, और ये कह रहे हैं कि भाई नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये नहीं पढ़ने देंगे। तुम कौन हो भाई? तुम ये भारतीय संविधान हर संप्रदाय, हर धर्म, हर मजहब को अपने तरीके से पूजा और इबादत करने का अधिकार देता है, और अगर इसको कोई रोक रहा है, अगर इस पर कोई कहीं ना कहीं बंदिश है लगा रहा है, तो निश्चित रूप से वो उग्रवादी है, आतंकवादी है। तो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी लोग हैं जो सत्ता शासन में बैठे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जबकि समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ये समस्याओं को और पैदा करने वाले लोग हैं, ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। मगर अब देश की जनता समझ गई है और जान गई है, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू रो रहे हैं, क्योंकि उनके जानवर बिक नहीं रहे। मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया है गाय को खरीदने का, और कुर्बानी देने से बिल्कुल मना कर दिया है कि गाय की कोई कुर्बानी नहीं देगा। इसलिए वो जो पशु पाल रहे थे बेचारे, जो पशुपालन कर रहे थे, हिंदू छाती पीट रहे हैं कि लोन पे हमने पशु पाले थे, अब हमारी लोन कैसे समाप्त होगी और हमारा क्या हाल होगा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के लिए बीमारी, अत्याचारी, और निश्चित रूप से हमारे विचारों का कराए बलात्कारी है कहीं ना कहीं संविधान का। जो हमारे जितने भी हैं पशु हम लेके कहाँ जाएंगे? तो ये पशु कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को खरीदने चाहिए। और मुसलमानों ने कह दिया, मौलवियों ने कह दिया कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें, हमें कोई नहीं दिक्कत। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों ने आरएसएस से बढ़ के काम किया। आरएसएस पिछले इतने सालों से जो 100 साल हो गए काम नहीं कर पाई, वो मुसलमानों ने इस ईद पे कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, हम गाय नहीं काटते, अब तुम रखो अपने पास। लेकिन नंदा भाई, योगी जी ने क्या गलत कहा कि भाई मस्जिद के अंदर पढ़ो ना आप नमाज, भाई सड़क पे जो है लोग आते जाते हैं, दिक्कत होता है, आम जनता को परेशानी होती है। हाँ तो भाई कावड़ भी तो फिर लेके जाओ ना, शोर क्यों मचा रहे हो, रोड क्यों घेरते हो? होली अपने घर में खेले आदमी, रोड पे क्यों खेलता है? रंग क्यों फेंकता, क्यों गुब्बारे मरवाते हो? है इस पे रोड को लगाओ, बम पटाके अपने घर में फोड़े, अंदर बाहर क्यों फोड़वाते हो गलियों में, आसमान में? घर में फोड़ो राकेट, छू पू बम बुरुम, घर में फोड़वा। मुख्यमंत्री अपने निवास में फोड़वाया कर बम, सबके बुला ले, है कि मंदिरों में फोड़े, घरों के बाहर क्यों गलियों में फोड़ रहे हैं? वहाँ क्यों रंग लगा रहे हैं? वहाँ का दारू पी के पैक लगा रहे हैं? क्या मंगले की टंगड़ी और एक पैक
अब एक गाते हैं वहाँ गाना, खाए गोरी को यार बलम तरस है रंग बरस है, उतने का रंग बरसवा लो अपने मुख्यमंत्री उसमें, वहाँ नहीं मत रंग वही बरसाओगे। कांवड़ यात्रा में जो है सब लोग अच्छे से जाते हैं ना, उसमें कुछ ये थोड़ी होता है, क्यों नहीं सारे जाते भाई? सभ्य से जाते ओ हैं भाई लोग। तो कभी नहीं गया, हॉकी डंडे तलवार ले लेके चलते हैं कहाँ? और भैया उनको केले वालों को फल वालों को मारते हैं, फ्री के फल खा जाते हैं, वो कावड़िए तब नहीं बोलता कोई। फ्री और का फल खाते हाँ, और पूछते हैं इस पे नाम बता, क्या लिखा है इसमें, नाम लेके ये लिख कौन जात का है कौन धर्म। भाई कावड़ियों को अपनी पूजा पाठ से मतलब है, यात्रा से या जात पात से मतलब है तो भगवान क्या जात पात पूछ रहा है तो ये आतंकी हैं, आतंकवादी हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये आतंकवादी हैं जो तलवारें लेके जा रहे हैं मस्जिदों में, जो बकवास कर रहे हैं कि नमाज पढ़वाएंगे मस्जिद में। अरे भाई ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन की तो बात है, कौन से रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए समय नहीं दे सकते हो तो क्या करोगे तुम ज़िंदगी में। तो ये तो जानबूझ के ये निष्क्रिय लोग हैं, आतंकी लोग हैं और हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद मचा रखा है देश के अंदर। और जो मुसलमानों की इबादत का नमाज का विरोध करता है तो भारतीय संविधान के खिलाफ है, और जो भारतीय संविधान के खिलाफ है उसे मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का 1 मिनट भी कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे मोदी।